हेलो एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक दैट आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा ओके जब हम लोगों ने दैट क्या था वो रॉक पेपर सीजर वाला जब बनाया था राइट तब हम लोगों ने एक स्मॉल रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन के अंदर एक लिस्ट का यूज किया था विच आई टोल्ड कि मैं आगे जाकर के एक्सप्लेन करूंगा सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट ओके सो इससे पहले कि हम चीज को समझें हम ये समझते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी लेट्स से कि आपको एक वेरिएबल के अंदर इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम स्टोर करना है मैंने कहा नेम वन या हम इसको कर सकते हैं स्टेट इक्वल टू उत्तर प्रदेश राइट एंड देन मुझे आया कि सारी स्टेट्स का नाम डालना है सो विल आई गो वन बाय वन एंड एंटर ऑल ऑफ द स्टेट्स नेम लाइक दिस राइट एंड द करेंट स्टेट आई एम लिविंग इन इज पंजाब ओके ठीक है क्या मैं ऐसे करूंगा कि सारी स्टेट और ऑफ कोर्स हमें इसका वेरिएबल का नाम अलग अलग देना पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा ना कि जब हम वेरिएबल को प्रिंट करेंगे जो तो लास्ट वैल्यू असाइन थी वो ये प्रिंट करेगा ओके सो वी हैव टू गो स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री विल इट मेक सेंस नहीं राइट तो इस केस में हम क्या करते हैं ना कि ये स्टेट्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं जहाँ पे सारे के सारे आइटम्स हम उसके अंदर डाल देंगे तो कभी भी अगर आपको बहुत सारे आइटम्स हैं जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से जैसे कि इन सब में एक ही रिलेशन है कि ये स्टेट है राइट तो अगर ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो रिलेटेड हैं तो आप ऑलवेज उनको एक लिस्ट के अंदर डाल सकते हो लेट्स डू इट स्टेट इक्वल टू ओके then we can have this bracket square bracket okay so basically this is a syntax to create a list and also I'll name it as states will make more sense right so यहाँ पे आपको states के नाम पास कर सकते हो as a normal string let's say UP I'm not gonna type Uttar Pradesh again and again so let's go for the shortcuts UP Punjab right and then we can have West Bengal or we can say WB right तो ऐसे हम कितनी भी स्टेट्स के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं I'll go for Rajasthan especially Udaipur is kind of one of my favorite places and okay तो this we have a simple list तो अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल स्टोर करवाना होता है यू ऑलवेज गो फॉर द स्ट्रिंग या कुछ और लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सो लिस्ट इज एक्चुअली अ डेटा स्ट्रक्चर ठीक है तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है तो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज लिस्ट इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं मल्टीपल वैल्यूज के लिए बट दे हैव देयर ओन डिफरेंसेस तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस ओके लेकिन अभी के लिए आपको लिस्ट पता चल गया अब अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ जस्ट लाइक वी प्रिंट एनी अदर वेरिएबल ओके एंड रन करेंगे यू विल गेट दिस कंप्लीट लिस्ट और अगर मैं आपको टाइप बताऊं लिस्ट का you get class list just like हमारे में आता है class int class string right so this is what you get अब हम बात करते हैं कि अगर हमें सिर्फ यूपी को एक्सेस करना हो या अगर हमें सिर्फ पंजाब को एक्सेस करना हो हमें सारी वैल्यूज नहीं चाहिए व्हाट वी विल डू देन राइट तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना हम लोग ऑफसेट्स यूज करते हैं ऑफसेट में मतलब इंडेक्स यूज करते हैं स्टेट्स सिंपल लिस्ट का नाम ओके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स जस्ट लाइक हम स्ट्रिंग को याद है जब हमने स्ट्रिंग को सबस्क्रिप्टिंग की थी स्ट्रिंग की हम 0 1 2 करके उसके एक एक लेटर पे जा पा रहे थे राइट सेम यही अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंड आई ट्राई टू प्रिंट इट तो आपको जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्योंकि हमेशा आपको पता है प्रोग्रामिंग कहाँ स्टार्ट होती है जीरो से काउंटिंग कहाँ स्टार्ट होती है जीरो से है ना सो वी हैव यूपी हियर अगर मैं यहीं पे 1 कर देता वी हैव पंजाब राइट अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा यू विल गेट पंजाब अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू चाहिए इफ यू रिमेंबर कि क्या थी आप नॉर्मली 0 1 2 3 पे भी जा सकते हो राइट 3 आपका प्रिंट कर देगा राजस्थान लेकिन इन द मेन टाइम अगर आप बहुत लंबी लिस्ट आपको काउंट नहीं कर मिल रहे हैं टोटल कितने हैं सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर -1 ओके एंड इससे क्या होगा आपका लास्ट वाला प्रिंट हो जाएगा -2 विल बी वेस्ट बंगाल -3 विल बी पंजाब स्टार्ट इधर से जीरो स्टार्टिंग होती है इधर से -1 -2 से स्टार्टिंग होती है ओके जी एक तो ये चीज हो गई इसके अलावा आपको याद है जब हम स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने होते थे हम एक फंक्शन यूज करते थे इफ यू रिमेंबर करेक्टली लेन राइट अगर मैं लेन में होवर ओवर करूं तो इसकी जो डेफिनेशन थी दैट वाज रिटर्न अ नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए साइज्ड ऑब्जेक्ट तो लिस्ट हमारा एक साइज्ड ऑब्जेक्ट ही है राइट वी हैव आइटम्स इनसाइड 1 2 3 4 टोटल 4 हमारे पास आइटम है काउंटिंग जीरो स्टार्ट होती है लेकिन आइटम तो 4 ही है ना
तो अगर मैं यहाँ पे इस स्टेट की लेंथ को प्रिंट करना चाहूंगा, या किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं अप टू अस और अप टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूंगा, सो इट विल जस्ट गिव मी 4, प्लेन एंड सिंपल, राइट। तो इतना इजीली आप लिस्ट के साथ में काम कर सकते हो। एंड अगेन, जब आपको लिस्ट के बारे में और चीज़ें जाननी होती हैं, व्हाट यू डू, यू ऑलवेज गो टू गूगल, यहाँ पे जाके आप लिखते हो पाइथन लिस्ट, सिंपल, सारा कुछ मिल जाएगा, राइट। W3 schools, तो जो भी आपके नॉर्मल मोस्ट यूज्ड फंक्शंस हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इट हियर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया पाइथन लिस्ट दिस दिस नेक्स्ट। यहाँ आपके आपको बता दिया कि कैसे आप एक पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, एक पर्टिकुलर आइटम को लिस्ट के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन वो आपको बताएंगे कि भाई यू हैव दिस। अब आप किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कैसे डाल सकते हो कोई और आइटम। जैसे कि आपने लिस्ट तो बना ली, राइट, ये पूरी लिस्ट बना ली। अब आपके पास में लिस्ट का एक्सेस नहीं है, लेकिन आप आगे जाकर के क्या चाहते हो कि मैं फर्स्ट प्लेस पे कोई और स्टेट का नाम डाल दूं, लेट्स से हरियाणा। ओके, मैं यहाँ पे गया, स्टेट, यहाँ पे डाला, फर्स्ट प्लेस कौन सा होगा हमारा, जीरो वाला, राइट, लेट्स से स्टेट्स। और मैं यहाँ पे जाके इक्वल टू लिख रहा हूँ कि भाई यू नो फर्स्ट वाले प्लेस पे यार हरियाणा को डाल दो। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन क्या ये लिस्ट चेंज हुई होगी? एक काम करते हैं, हम लोग जाके पूरी लिस्ट को प्रिंट ही करवा लेते हैं, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। यू कैन सी हरियाणा आपका फर्स्ट पे एंटर हो गया, और सिर्फ एंटर नहीं हुआ है, जो आपका पुराना वाला था यूपी, उसको उसने रिप्लेस करके यहाँ पे हरियाणा कर दिया। ठीक है, however no state can replace other states, we have our own aura, पता नहीं राइट वर्ड क्या होता है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। ओके जी, तो आप किसी अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को रिप्लेस करना हो, यू कैन ऑलवेज यूज दिस। हालांकि और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ओके, देन आप स्लाइसिंग भी कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आइटम चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गो विद ये तो चलो इन्होंने ऐड किया है कि आपको मेरे को सेकंड और थर्ड प्लेस पे ये दोनों चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रिंट करवाओ सिर्फ इतने पार्ट को, तो आपको आइटम प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक वी डू विद द स्ट्रिंग्स। एंड इफ आई गो नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखाया हुआ है इन्होंने, अपेंड। तो इसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं अभी, जब हमने वीडियो स्टार्ट कर ही दिया है। सो अपेंड इज जस्ट कि आपको अगर कोई आइटम इंसर्ट करना है इन द लास्ट, यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज अपेंड। जैसे कि अभी आप देखो, मैं अगर स्टेट्स को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, what do we have there is this यूपी पंजाब राजस्थान, राइट। एंड नाउ अब मेरा फिर से मन हुआ कि यार मुझे बिहार को ऐड करना है। ओके, सो लेट्स से स्टेट्स डॉट अपेंड फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम डाल देंगे सॉरी अपना आइटम दैट इज बिहार। एंड आफ्टर दिस हम जस्ट सिंपली we will print states, execute it. Okay, now you can see first हमारी जब ये स्टेटमेंट प्रिंट की थी, हमारी 4 स्टेट्स थी, and now we have 5. Okay, so this is how you add values in a list. तो अभी के लिए लिस्ट के बारे में इतना ही। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग आगे कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ना कि गूगल जाओ, वहाँ पे जाके पाइथन लिस्ट के बारे में कवर करो, और जस्ट एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। जैसे कि ये अपेंड क्या काम करता है, वी नो दैट, राइट, राइट। लेकिन इंसर्ट क्या काम करता है आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड देन यू गो टू नेक्स्ट, रिमूव लिस्ट आइटम्स, ये रिमूव क्या काम करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हल्का हल्का पढ़नी है। और ये एक्चुअली मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नॉर्मली क्या होता है ना कि जब चीज़ें लोग याद रखने लग जाते हैं, दे थिंक कि दे आर काइंड ऑफ उन्हें सब कुछ पता है, राइट। लेकिन इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड आपको चीज़ें याद नहीं रखनी है। ओके, द रीज़न आई एम सेइंग इट, फॉर एग्जांपल आपने लिस्ट पढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके सारे के सारे फंक्शंस को याद रखना है, लाइक दिस रिमूव, दिस पॉप, राइट। की पॉप क्या काम करता है, ये DEL क्या काम करता है, तो सारी चीज़ें याद रखने की इनको ज़रूरत नहीं है यार। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि अगर आप याद करने बैठे, तो हर एक टॉपिक जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसके बहुत सारे यूज केसेस हैं, तो आप किस किस चीज़ों को याद रखोगे यार, है ना। और हमारा माइंड कभी भी इतना फ्री नहीं होना चाहिए कि हम फालतू की चीज़ें जो जस्ट एक गूगल सर्च अवे हैं उनको हम याद रखें। ओके, सो हाँ, आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट।
और इस लिस्ट के साथ में हम क्या-क्या कर सकते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? उसका सिंटैक्स क्या है इस चीज़ को करने का? यू कैन ऑलवेज जस्ट गूगल एंड गेट रिजल्ट इन 10 टू 15 सेकंड्स, ओके? सो इट्स टोटली अप टू अस। अगर मेथड्स वगैरह आपको याद नहीं रहते हैं, दैट्स टोटली ओके। इवन मुझे भी याद नहीं रहते हैं, आई ऑलवेज गूगल इट। आपको लगता होगा कि मैं आपको गूगल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं खुद फंक्शन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लास्ट टाइम फंक्शन मैंने यूज़ किया था कुछ काम करने के लिए, वो क्या था? ओके? सो दिस इज़ हाउ वी लर्न प्रोग्रामिंग एंड दिस इज़ हाउ वी यूटिलाइज़ गूगल। सो सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय।